In today's session, I'm gonna discuss with you on soil mechanics, one of the most important subject of civil engineering, also very high weightage also. So before we jump into the topic, we must have to know what soil actually is. Soil is a three-phase system which consists of soil solid and air and water. How this three-phase system actually looks like, let's see actually. Here you could say this is a phase diagram, and this portion I denoted as air, this portion is water, and this portion is soil solid, or you could say soil. And volume of air is denoted by VA, and volume of water is denoted by VW, and volume of solid is denoted by VS. Now question is, this is a phase diagram, we could say three-phase diagram. Now question is how soil actually looks like in nature actually. नेचर में सॉइल कैसे दिखते हैं? सॉइल ग्रेन डिफरेंट साइज का होता है। ऐसे सोचो ये सॉइल ग्रेन है, कुछ बड़ा पार्टिकल होता है, कुछ छोटा पार्टिकल होता है। Few particles are in coarser side, few are in smaller side, and in between those particles, there you could see there are some gaps. These gaps are denoted as pore space, and those pore space are filled by either air or water, or third could happen by both. So partly we could say these voids are filled with air, and these are air bubbles, you could say. These are air bubbles. These are air bubbles. Air actually. And by another color I will denoting other spaces are filled by water. Other pore spaces are filled by water. This dotted line are water. Now question is how soil is behaving when load is imposed upon any kind of soil. That means how air, water and soil solid, component of soil, how they behaving when load is imposed on any particular soil. सॉइल कैसे बिहेव करता है जब एनी पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर लोड इंपोज होता है। चलिए एक स्टोरी के तहत हम लोग इसको समझते हैं, एक मजेदार स्टोरी के साथ। हम लोग बचपन में क्रिकेट मैच खेलने जाते थे, पड़ोस के गांव पे तुम और तुम्हारे 7 दोस्त मिलकर क्रिकेट मैच खेलने गए। वहाँ पे तुम लोगों की टीम क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं। अब तुम बहुत अच्छे से फील्डिंग करते हो, तुम फील्डिंग कर रहे थे और एक बॉल आया, तुम थ्रो किया ऐसे जडेजा की तरफ, पूरा रन आउट। तब क्या किया, हम लोग तो बचपन में जब खेलते थे उस टाइम पे न्यूट्रल अंपायर भी नहीं रहते थे, तो अपोनेंट का प्लेयर अंपायर क्या किया, नॉट आउट बोल दिया। तुम गुस्सा गए, क्यों नॉट आउट बोला, चीटिंग कर रहे हो। ऐसे थोड़ा अनबनी जब हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा जो 3 दोस्त थे, तुम 8 थे टोटल तुमको लेके, तुम्हारा 3 दोस्त वहां से भाग गए। ये जो 3 दोस्त भाग गए, इसका बिहेवियर किसकी तरह है, एयर की तरह। जब कोई कठिनाई आई, लोड पड़ा, फोर्स पर यूनिट प्रेशर क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ, एयर निकलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा जो है वाटर के बिहेवियर कैसा है, 3 दोस्त भाग गए, तुम लोग फील्डिंग कर रहे थे, और वो लोग भी, उन लोगों को तुम बोले चीटिंग है, वो लोग भी गुस्सा गए। हालांकि वो लोग चीटिंग कर रहे थे, लेकिन तुम ऐसे बोल दिया इसलिए उनको गुस्सा गए, तो और थोड़ा अनबनी हुआ, थोड़ा धक्का मुक्की कर दिया, तुम्हारा और 3 दोस्त यहाँ से भाग गए। ये जो सेकेंड जो 3 दोस्त भागा, इन लोगों का बिहेवियर किसकी तरह है, वाटर की तरह। शुरुआत में तो तुम्हारा साथ दे देगा थोड़ा बहुत, एयर की तरह ऐसे ही फोर्स पड़ा और वो निकल गए, ऐसा नहीं करते, लेकिन पूरा वक्त तुम्हारे साथ नहीं देते। तो वाटर क्या करते हैं, जब लोड पड़ा, फोर्स पर यूनिट या प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हाई प्रेशर जोन से लेके लो प्रेशर जोन तक मूव करके वो प्रेशर रिलीज कर देगा सॉइल सॉलिड के ऊपर। तो तुम्हारे 6 दोस्त टोटल भाग गए, और तुम और तुम्हारा और एक दोस्त बचा। वो क्या किया, तुम बाकी लोगों को बहुत समझा के, बहुत कुछ रिक्वेस्ट करके, खुद भी थोड़ा बहुत धक्का मुक्की खा के तुमको प्रोटेक्ट करके घर पे ले गया। ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और ये ही कौन, सॉइल सॉलिड की तरह, जो साथ नहीं छोड़ते, जितना भी प्रेशर आए, जितना भी लोड आए,
तो वो साथ नहीं छोड़ेगा। प्रैक्टिकली हम लोगों के मम्मी पापा ऐसे करते हैं, तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ देता है। तो हम लोग देखिए, अगर लोड इंपोज हुआ, पहले एयर निकल जाएगा, उसके बाद वाटर निकलेगा, लेकिन सॉइल सॉलिड क्या करेगा, उस लोड को लेगा, उस लोड को वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो अगर जो एयर निकल जाते हैं, एयर कैसे निकलते हैं, दैट मीन्स हाउ मच एयर विल evaporated, इट्स डिपेंड अपॉन हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ लोड इज अप्लाइड। जितना इंटेंसिटी ऑफ लोड हाई होगा उतना अमाउंट ऑफ एयर निकलेगा। और इसको पहले हमने देखा यहाँ पे 3 फेज सिस्टम। अगर तुम ऐसे नेचुरल जो सॉइल है, ये नेचुरल सॉइल है, नेचुरल सॉइल, ये नेचुरल सॉइल से तुम क्या किया, थोड़ा सॉइल सैंपल कलेक्ट किया, करके तुम सॉइल मैकेनिक्स लैब में जाके उसको तुम ओवन ड्राइंग मशीन में 24 घंटे तक उसको ड्राई किया, तो उससे पूरा वाटर निकल गया और पूरा एकदम ड्राई तुमको सॉइल मिला। वो जो सॉइल है, उस सॉइल को हम लोग बोलेंगे, वो जो सॉइल है उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली ड्राई सॉइल। ये जो 3 फेज सिस्टम रहता था, वो क्या होगा, 3 फेज सिस्टम 2 फेज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट कर गए, तो यहाँ पे क्या बचा, एयर बचा और सॉइल जो सॉलिड है वो बच गया। और इसको हम लोग बोला ये 2 फेज सिस्टम है। तो ये जो 2 फेज सिस्टम तुमने देखा, क्यों किया हुआ, यहाँ से वाटर कंप्लीटली एवेपोरेट कर गए। जब वाटर कंप्लीटली एवेपोरेट कर गए तो तुम देख सकते हो, हम लोग जो यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, इस फिगर में तब क्या हुआ, ये जो वाटर है, ये जो ये क्या है, वाटर है, ये कंप्लीटली क्या हुआ, एवेपोरेट कर गए। तब ये जो गैप है, वो गैप में जो पिंक कलर से मैं उसको भर देता हूँ, क्योंकि वो गैप क्या हुआ, एक 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट होने के टाइम ये जो गैप है, एयर वो वाटर का पोजीशन ले लेगा। ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ क्या है, ये वाटर जो स्पेस ऑक्युपाई किया करते थे, वो क्या करेगा, एयर वो वाला चीज ले लिया। तो इसीलिए हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को मिला 2 फेज सिस्टम, जिसको हम बोलते थे कंप्लीटली ड्राई सॉइल, कंप्लीटली ड्राई सॉइल, और ऊपर से फुल्ली ड्राई सॉइल, इसीलिए 2 फेज सिस्टम। सो जो उसी सॉइल सैंपल जो कंप्लीटली ड्राई है, उसमें तुम वाटर ऐड करते कितना देर तक वाटर ऐड किया, जब तक ये सॉइल स्पेस क्या हुआ, ये जो पिछले जो डायग्राम 3 फेज सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया था, इसका क्या हुआ, पहले तो हम लोग इसको क्या किया, यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाया कि एयर ने वाटर को सप्लीमेंट कर दिया, एयर ने वाटर की जगह ले लिया। अब सोचो, वो अगर पूरा जो एयर का जगह था, वो अगर पूरा वाटर ले ले, ये पूरा जगह गैप जो था, ये अगर क्या है, पूरा वाटर ले ले, वाटर से अगर भर जाए, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। दैट मींस सॉइल का जितना वॉइड था वो क्या हुआ, पूरा वाटर से रिप्लेस हो गया। जब वाटर से रिप्लेस हो गया, तब भी और एक 2 फेज सिस्टम क्रिएट होगा। ये 2 फेज सिस्टम में कौन रहेगा, ये 2 फेज सिस्टम में वाटर रहेगा और सॉइल सॉलिड रहेगा। इस 2 फेज सिस्टम को हम लोग बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। तो इस टॉपिक, इस जो फेज में हम लोग जान पाए सॉइल एक्चुअली क्या है, सॉइल का फेज डायग्राम क्या है, सॉइल का फेज डायग्राम के बाद हम लोग जाना नेचुरल सॉइल कैसा रहता है, और सॉइल पे अगर लोड इंपोज होता है वो सॉइल कैसे बिहेव करते हैं, कौन कितना देर तक रहता है, कौन कितना लोड लेता है, ये जाना। और जब हम किसी सॉइल को अगर टेम्परेचर दे, हीट दे, तब 3 फेज सिस्टम से कैसे 2 फेज सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, वो भी देखा। अगर किसी सॉइल को हम लोग फुल्ली सैचुरेट कर दे, जो सॉइल का जो गैप है, इसको अगर पूरा वाटर से भर दे, तब सॉइल कैसे दिखेगा, और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज 2 फेज सिस्टम। तो यहाँ तक होप यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर तुमको सब्जेक्ट अच्छा लगा तो तुम लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ये जो सॉइल के डिफरेंट एलिमेंट्स है, एयर, वाटर, सॉइल, सॉलिड, ये
इसका परसेंटेज ज्यादा या और कम होने से सॉइल का प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रहा है, सॉइल का प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रहा है और सॉइल पे उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीजों को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं थोड़ा कुछ रेशियो, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक एंजॉय सिविल इंजीनियरिंग एंड बाय बाय।